Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for grade 5. आज का हमारा टॉपिक है द लाइफ ऑफ यंग पाकिस्तान। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में लाइफ किस तरह की थी। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा और उस वक्त पाकिस्तान को दुनिया में अपनी शनाख्त बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के लीडर्स और पाकिस्तान की आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि कुछ इस तरह से थी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान को फ़ेस करनी पड़ी वो ये थी कि वो लोग जो कि इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, उन्हें पाकिस्तान में पनाह की ज़रूरत थी। उनके लिए रिफ्यूज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और पाकिस्तान के बनने के फ़ौरी बाद पाकिस्तान के लीडर्स कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान की डेथ से पाकिस्तान को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उस वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनल बॉडीज़ में सीट नहीं मिल रही थी, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वहाँ पे पाकिस्तान को सीट नहीं मिल रही थी, मतलब पाकिस्तान की अभी कोई भी शनाख्त नहीं बन रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान को फ़ाइनेंशियली बहुत सी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ी। फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपके पास बजट नहीं होता, पैसे नहीं होते, या फिर आपके पास जॉब्स नहीं होती। और जब पाकिस्तान बना उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी। और उस वक्त पाकिस्तान में जो बेसिक फ़िज़िकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बहुत ही कम थे। हमारे पास कौन कौन से फ़िज़िकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं? रोड्स, रेलवेज़, बिल्डिंग्स, वाटर एंड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कैन बी इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई। ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस हो रही थी वो बिल्कुल एक क्रॉलिंग की तरह हो रही थी रादर देन वॉकिंग, और प्रोग्रेस इतनी स्लो थी एंड अनस्टेडी थी। अब हम देखेंगे कि इन द 21st सेंचुरी पाकिस्तान ने किस हद तक तरक्की कर ली है। पाकिस्तान अब एक न्यू एरा में दाखिल हो चुका है और प्रॉब्लम्स के अलावा पाकिस्तान ने बहुत सी फील्ड्स में प्रोग्रेस कर ली है और पाकिस्तान अब एक मॉडर्न कंट्री बन चुका है। अब पाकिस्तान में बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर लिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आप पानी से बिजली बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और अब पाकिस्तान में नेचुरल गैस के बहुत से ज़खायर मिल चुके हैं और पाकिस्तान ने ऑयल रिफाइनरीज़ की फ़ील्ड में भी काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर लिया है। पाकिस्तान की जो सबसे ओल्ड ऑयल रिफाइनरी है उसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी, जो कि रावलपिंडी में है। पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेंटर्स ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। यही रीज़न है कि पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हद तक कम हो चुका है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो रेट है जिसमें बच्चों की पैदाइश के फ़ौरन बाद या कुछ अरसे बाद डेथ हो जाती थी, लेकिन अब इसकी रेट में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में भी काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर ली है। बिग टॉल बिल्डिंग्स पाकिस्तान का एक न्यू सिंबल बन चुका है। पाकिस्तान में कम्युनिकेशन विद इन द कंट्री एंड विद अदर कंट्रीज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है थ्रू रेलवेज़, एयरपोर्ट्स के ज़रिए कम्युनिकेशन फास्टर हो चुकी है। सी पोर्ट के ज़रिए आप दूसरे कंट्रीज़ से बहुत सी चीज़ें मंगवा सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। इसी तरह ब्रिजेस के थ्रू विद इन द कंट्री कम्युनिकेशन में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और मोटरवेज़ ने पाकिस्तान में की कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। अब ट्रैवल करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। पाकिस्तान का जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है, जिसमें आप यूजिंग मोबाइल्स और टेलीफोन्स एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है।
ان دا ایئر 1947 پاکستان میں جو انڈسٹریل یونٹس تھے وہ بہت کم تھے، لیکن اب پاکستان میں ہیلدی انڈسٹریل سیکٹر بن چکا ہے۔ I hope students you have gained the concept of the life of young Pakistan and Pakistan in the 21st century. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.